बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण खुशी के विषय पर मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम जो दिल्ली सरकार के शिक्षा में दूरगामी परिवर्तन, दूरगामी असर करेगा, एक ऐसा बहुत बड़ा कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। आज नरेला एजुकेशन सिटी को जो स्थापित करने का वचन हमने अपने बजट में दिया था, एडू सिटी के बारे में हमने जो बात कही थी, उसमें बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया है। आज माननीय उपराज्यपाल के साथ हमने उपराज्यपाल निवास में, लोक निवास में, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी को नरेला एजुकेशन सिटी में लगभग 13 एकड़ और 22.5 एकड़ जमीन देने के कागजातों के आदान प्रदान, पोजीशन लेटर देकर एजुकेशन सिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब नरेला एजुकेशन की जो वर्ल्ड क्लास सिटी हम बनाने जा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी IGDTW का 50 एकड़ जमीन का पोजीशन लेटर हम दे चुके हैं। टीचर्स यूनिवर्सिटी की लगभग 13 एकड़ 12.69 एकड़ और गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी की 22.43 एकड़ जमीन भी आज उनको पोजीशन लेटर हैंडओवर कर दिए गए हैं। इस छोटे से कालखंड में हमारी सरकार ने इन यूनिवर्सिटीज को एक जगह ले जाकर एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इनोवेशन हब तैयार करने की जो पहल शुरू की है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त करें। इन सब यूनिवर्सिटीज की पेमेंट भी, इन जमीन की पेमेंट भी लगभग हमने DDA के साथ दिल्ली सरकार ने कर दी है। दिल्ली सरकार ने पहले इस एजुकेशन सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसकी जरूरत को देखते हुए कल के आरई बजट में इस प्रावधान को बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपए कर दिया गया है और लगभग 462 करोड़ रुपए अभी तक पेमेंट कर दी गई है, और बाकी पेमेंट भी इस सारी जमीन की इसी साल में करके लगभग 962 करोड़ रुपए सब सरकार इसी वर्ष में कर एक क्रांतिकारी कदम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में। अब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था केवल 4 स्कूलों में कुछ कमरे बनाकर परिवर्तन करने की बात नहीं है। स्कूल में परिवर्तन होंगे, टेक एनेबल्ड स्कूल भी बनेंगे, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को लाने का, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का, ये जो 150 लगभग 160 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर उसको खरीद कर जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में जो काम किया है, उसकी खुशी आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता से साझा करने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। DDA से ये भूमि आते ही ये एकेडमिक ब्लॉक्स बनाने के लिए, बढ़िया रिसर्च और इनोवेटिव कैंपस बनाने के लिए, और साथ ही साथ यहां पर फ्लैट्स बनाने के लिए भी लगभग इस जगह पर हर यूनिवर्सिटी ने, DTU ने 200 फ्लैट, स्किल यूनिवर्सिटी में 200 फ्लैट, डिप्सरू के 200 फ्लैट, स्किल यूनिवर्सिटी के 300, डिप्सरू के 280, इस तरह के कुछ 567 करोड़ रुपए के फ्लैट्स भी वहां पर कैंपसेस में
लिए जाने का हमने काम आज पूरा कर दिया। इसको बहुत जल्द इस पूरे प्रोजेक्ट को, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों को, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, तो हर विश्वविद्यालय अलग अलग फैसिलिटी ना डेवलप करे। साइंटिफिक स्टडी बड़े कंसल्टेंट्स के साथ की जा रही है कि ये वर्ल्ड क्लास चीजें शेयर्ड कैपेसिटी में बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, बड़े सेमिनार हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग बनाए, पैसा न खर्चे। तो 160 एकड़ का एक भव्य 5-6 यूनिवर्सिटीज का बड़ा कैंपस बने। और नरेला एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर भी है, रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर पे काम चल रहा है। तो कितनी बड़ी कनेक्टिविटी उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी इन सब यूनिवर्सिटीज के जाने के बाद भी वहां खड़ी होगी, इसका अनुमान आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में और दिल्ली में खड़ा होगा, इसके भी कल्पना आप सब बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। टीचर्स की भर्ती, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती, हॉस्टल्स बनेंगे, हॉस्टल्स के साथ जुड़े हुए व्यवसाय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनेक प्रकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम ये होगा। केवल 11 महीने के इस छोटे कालखंड में सरकार ने इतने बड़े कदम शिक्षा में उठाए हैं, जो एक दिल्ली की स्कूल एजुकेशन के साथ साथ दिल्ली की हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव और बड़ा कदम उठने जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा ही है, कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, स्टार्टअप युवा फेस्टिवल दिल्ली में चालू हो गया है। 750 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने एंट्री दी है। कल से उसकी पिचिंग एनएसयूटी में शुरू हुई है। 14 तारीख को जयंत चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी उस स्टार्टअप युवा फेस्टिवल में उन बच्चों के साथ संवाद करेंगे, उनके मेंटर्स के साथ, बड़े बड़े सीईओ स्टार्टअप के ओनर्स के साथ बातचीत करेंगे। तो ये पूरी तरह से दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को परिवर्तित करते हुए दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल विज्ञापनबाजी से अलग बहुत बड़े कदम आज हमारी सरकार ने उठाए हैं। इसके लिए ये जो एक तरीके से अमृत काल में अमृत पीढ़ी की एजुकेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगभग कब तक ये तैयार हो जाएगी एजुकेशन सिटी बनकर? देखिए, हमारी सरकार ने अभी जमीन अधिग्रहण के काम को तुरंत प्रारंभ कर दिया है। सभी यूनिवर्सिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर शेयर्ड रिसोर्सेज के स्टडी करने का काम भी चालू किया है। उसके लिए कई कंसल्टेंट्स के साथ बातचीत चल रही है। तो एक बार ये जमीन अधिग्रहण होकर इसके ब्लूप्रिंट्स फाइनल होंगे, फिर उसके बाद आपको इस संदर्भ में भी हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस वहां ऑपरेशनल तो हों। एक बार यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे कैंपस, चाहे मेकशिफ्ट कैंपस ही वहां जाए, थोड़ा उसकी योजना करके और आपको